अमृता की शादी राज नाम के एक अच्छे से लड़के से हुई थी। अमृता खाने पीने की हमेशा से बहुत शौकीन थी, पर उसे बाहर का नहीं बल्कि घर का खाना पसंद था। और सबसे ज्यादा जो अमृता को पसंद था वो था छोले चावल। ऐसे ही एक दिन रात के खाने में अमृता छोले चावल बनाती है। तभी अमृता की सास मनोरमा बोलती है, अरे बहू, ये क्या है? आज फिर से तूने छोले चावल बना दिए। हफ्ते में 2 बार तो यही बना लेती है और फिर तेरा। अरे माँ जी, आप जानती हो ना मुझे छोले चावल कितना पसंद है, इसलिए बना लिया। और हाँ, मैंने आपके लिए भिंडी की सब्जी भी बनाई है माँ जी, आप वो खा लो। हाँ हाँ ठीक है, चल परोस। अपनी सास की बात सुनकर अमृता उन्हें खाना परोस देती है और खुद आराम से छोले चावल खाती है। डिनर करके सभी लोग अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। रात के 12 बज रहे थे। अमृता आराम से राज के साथ सोई थी। तभी उसके पेट में जोर से मरोड़ उठता है और वो अपने पेट को पकड़ते हुए बोलती है, अरे फिर से नहीं। कभी तो ऐसा हो कि मैं छोले चावल खाऊं और मेरे पेट में मरोड़ ना उठे। मुझे छोले चावल जितना खाना पसंद है ना, उतना ही छोले चावल को मेरे पेट से निकलना पसंद है। खाए हुए देर नहीं हुई कि प्रेशर पहले बन जाता है। चल अमृता, चल बाथरूम में। इतना कहकर अमृता वॉशरूम में जाती है और फ्रेश होकर आती है। पर कुछ ही देर बाद उसके पेट से मरोड़ उठता है और वो फिर से वॉशरूम की तरफ भागती है। शोर की आवाज से राज की आँख खुल जाती है और वो बोलता है, क्या यार अमृता, तुम छोले चावल खाती ही क्यों हो? जब तुम्हें पता है कि तुम्हें छोले चावल डाइजेस्ट नहीं होते हैं, फिर क्या जरूरत है खाने की? अब सारी रात तुम्हारा ये बाथरूम में आना जाना लगा रहेगा। खुद तो जगराता करोगी, साथ में मुझसे भी करवाओगी। जी आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं क्या करूं कि मुझे छोले चावल नहीं पचते, तो अब मुझे खाना पसंद है तो जीभ के स्वाद के लिए और मन बहलाने के लिए खा लेती हूँ। आप चुपचाप सो जाइए, मैं अपने आप मैनेज कर लूंगी। इतना कहकर अमृता फिर से वॉशरूम की तरफ जाती है। सुबह के 4 बज जाते हैं और अमृता के पेट का मरोड़ होना बंद हो जाता है, जिसके बाद वे आराम से सो जाती है। अगली सुबह जब अमृता जल्दी नहीं उठ पाती, जिस वजह से सुबह का सारा नाश्ता और खाना मनोरमा को बनाना पड़ता है। कुछ देर बाद जब अमृता उठकर आती है, तभी मनोरमा कहती है, तो कैसी बीती रात बहू? वॉशरूम में लगाती रही ना सारी रात चक्कर। मम्मी जी चक्कर तो बहुत लगा है, पर सच कहूँ चावल खाने से मन नहीं भरा। मैंने रात को थोड़े से बचा कर रख लिए थे, अब दोपहर को गरम करके खा लूंगी। अरे बहू, तू पागल हो गई है। खाती है फिर निकालती है, खाती है फिर निकालती है। इससे तो अच्छा है कि तू तो खाना ही छोड़ दे। क्यों सारा अपना मजा मारती है वॉशरूम में जा जाकर? सही तो कह रही है माँ अमृता, तुम्हें छोले चावल खाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पछते तो तुम्हें है नहीं, ना खुद सोती हो ना हमें सोने देती हो। ऐसे ही सभी लोग अमृता का खूब मजाक बनाते हैं, लेकिन अमृता को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसका छोले चावल खाना जारी रहता है। अब अमृता किसी शादी पार्टी में जाए या फिर उसे कभी बाहर जाकर कुछ खाने का मौका मिले, तो वो सिर्फ छोले चावल ही खाया करती। ऐसे ही एक दिन मनोरमा की दोस्त अनुपमा उसके घर आती है और बोलती है, अरे मनोरमा, कहाँ हो तुम? हाँ बोलो, क्या हुआ? अरे मैं छोले चावल बना रही थी, तड़का लगाने लगी, देखा तो हल्दी नहीं है, थोड़ी सी हल्दी दे दो। अनुपमा की बात सुनकर अमृता जल्दी से हल्दी लेकर आती है और बोलती है, आंटी जी आपने छोले चावल कहा ना? हाँ बेटा, मैंने यही कहा, पर क्या हुआ? आंटी जी मुझे छोले चावल खाना बहुत ज्यादा पसंद है। अरे बेटा ये बात है, तो चल फिर आज जाना घर पर, मेरे हाथ के छोले चावल तो वैसे ही पूरे मोहल्ले में फेमस है। जी जी जरूर जाऊंगी। लो हल्दी आंटी, जल्दी बना लो, सब्र नहीं हो रहा। अमृता की बात सुनकर अनुपमा मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। तभी मनोरमा कहती है, अरे पागल हो गई है क्या? अब पड़ोसी के घर जा जाकर छोले चावल खाएगी और फिर रात को तांडव करेगी। अरे मत खा छोले चावल, ये तेरे को नहीं पचने। माँ जी देखिए, आप मुझे मेरे छोले चावल खाने से मत रोको। मुझे छोले चावल पचे या न पचे, मेरी जीभ का स्वाद और मन को संतुष्टि मिलनी चाहिए, बस इसलिए मैं तो जी भर के छोले चावल खाऊंगी। दोनों सास बहू आपस में बातें कर रही होती हैं कि कुछ ही देर में अनुपमा का फोन आ जाता है और वे अमृता को छोले चावल खिलाने के लिए घर बुलाती है। अमृता बिना किसी देरी के फटाफट से अनुपमा के घर पहुँच जाती है और पेट भरकर छोले चावल खाकर
कर घर आती है। तभी राज उससे कहता है, छोले चावल तो तुम खाकर आ गई हो अमृता, लेकिन अगर रात को तुमने बाथरूम के चक्कर लगाए ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खुद तो सोती नहीं हो और मुझे सोने भी नहीं देती हो। तुम्हारे इस छोले चावल ने ना मेरी नींद की बैंड बजा दी है। जी ठीक है, अगर आज रात मेरे पेट में दर्द हुआ ना तो मैं गेस्ट रूम में जाकर सो जाऊंगी, आपकी नींद भी खराब नहीं करूंगी। लेकिन मुझे और मेरे छोले चावल को ना अब आप और माँ जी कुछ मत कहना, ठीक है। इतना कहकर अमृता वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में आराम से सो जाते हैं। पूरी रात बीत जाती है, अमृता के पेट में एक बार भी मरोड़ नहीं उठता। अगले दिन जब अमृता सभी को ये बात बताती है तो सभी हैरान हो जाते हैं और अमृता बोलती है, लगता है अब छोले चावल खाने की वजह से जो मेरा पेट खराब होता था ना वो बंद हो गया है, यानी कि अब मैं जी भर के छोले चावल खा सकती हूँ। उसी खुशी में आज फिर से छोले चावल बनाऊंगी और पेट भर के खाऊंगी। अमृता की बात सुनकर राज और मनोरमा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बुरा सा मुंह बना लेते हैं। अमृता रात के डिनर में फिर से छोले चावल बना लेती है और पेट भर कर खा लेती है और हमेशा की तरह आधी रात को फिर से उसके पेट में दर्द होता है और उसे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, जिस पर घर वाले उसका मजाक बनाते हुए उससे बोलते हैं, बहू तो भूल रही थी कि तेरा पेट सही हो गया, छोले चावल पचने लग गए, अब क्या हो गया ना सब गुड़ गोबर। अरे ये छोले चावल सिर्फ तेरी जीभ के स्वाद के लिए बने हैं, तेरा पेट भरने के लिए नहीं बने हैं, समझ गई? अभी भी वक्त है, अरे मत खाया कर, खामखा राशन को गुल्ली लगाती है तू। मनोरमा की बात सुनकर अमृता बिना कुछ कहे ही कमरे में चली जाती है। काफी वक्त गुजरता है, जब भी अनुपमा अपने घर छोले चावल बनाती है वो अमृता को खाने के लिए जरूर देती और जब भी अमृता के हाथ के छोले चावल खाते तब उसका पेट खराब नहीं होता। लेकिन जब भी अमृता अपने हाथ के बने छोले चावल खाती तो उसका पेट जरूर खराब होता। ऐसे ही एक दिन अमृता अनुपमा के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है, जिस पर अनुपमा उससे कहती है, बेटा हर चीज को बनाने के लिए एक सही तरीका होता है। हम सभी लोग अपने अपने तरीके से खाना बनाते हैं, लेकिन छोले राजमा ऐसी चीज है हमें जल्दी बदहजमी करती है, जिसके चलते हमें उनमें सही मसाले और बाकी चीजों को डालना जरूरी होता है ताकि उनकी बदहजमी को खत्म किया जा सके। उसी बदहजमी की वजह से तुम्हारा पेट खराब होता है। तो आप मुझे सही तरीके से छोले चावल बनाना सिखा दो ना। आप तो जानती हो कि मैं छोले चावल खाने की कितनी बड़ी दीवानी हूँ, पर जब भी मैं छोले चावल बनाती हूँ तो उसे खाकर मेरा पेट खराब हो जाता है, जिसके बाद मेरे पति और सासू माँ दोनों मुझे खूब सुनाते हैं। अरे कोई बात नहीं बेटा, आज मैं तुझे अच्छे से छोले चावल बनाना सिखाती हूँ, तुझे बदहजमी नहीं होगी और न ही तेरा पेट खराब होगा। फिर तू जितना चाहे उतना छोले चावल खाना, ना कोई तेरा मजाक बनाएगा और ना तुझे कोई खाने से रोकेगा। और हाँ, मेरी रेसिपी से छोले चावल बनाएगी ना तो देखना तेरे घर वाले भी छोले चावल के दीवाने हो जाएंगे। आंटी फिर तो आप बिना किसी देरी के जल्दी से मुझे छोले चावल बनाना सिखा दो अपनी रेसिपी के अनुसार। इतना कहकर अनुपमा अमृता को छोले चावल बनाना सिखाती है। अमृता अपने घर जाती है और घर जाकर अपनी सास को सारी बात बताती है, जिसके बाद अनुपमा की बताई हुई रेसिपी के अनुसार छोले चावल बनाती है और सबको खिलाती है। और इस बार अमृता का पेट भी खराब नहीं होता और ना ही उसका कोई मजाक बना पाता है। देखा दोस्तों, कभी कभी हमें चीजों को सही से ना बनाने की वजह से भी दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। इसलिए कहते हैं स्वाद पूरा करो पर स्वाद का जायका कैसे लेना है, इसके तरीके को अच्छे से सीखो। तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी फेवरेट डिश कौन सी है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।